हेलो एवरीवन। आजकल मैं फ्रॉडस्टर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे साथ एक फ्रॉड ऑलरेडी हो चुका है। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ है कि मेरा नंबर कहाँ-कहाँ चला गया है और नए-नए तरीके के कॉल्स आते हैं। जैसे कि मैं अभी की बात बताती हूँ। एक पर्सन ने मेरे को कॉल किया और कॉल एक कस्टमर केयर नंबर से आया, जिसमें पहले कंप्यूटराइज़ आवाज़ आती है, देन फिर सामने से एक पर्सन बात कर रहा था। और उसने बोला कि हेलो, मेरी बात इनसे हो रही है? तो मैंने बोला हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ। मेरे को बोलते हैं कि आपके नाम पर एक क्रेडिट कार्ड निकला हुआ है और आपने उसका 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर लिया है, मतलब लोन ले लिया है और अभी तक आपने वो पे नहीं किया। तो आपको वो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे और आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। आपके घर लेटर जाएगा। तब मैंने जब ये बात सुनी तो मैं भी एक पल के लिए शॉक्ड थी। मैंने कि ये क्या बोल रहा है, मैंने तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। अ, पर एक चीज़ थी, जिस बैंक से वो कॉल कर रहे थे उस बैंक में मेरा अकाउंट था। तो जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे को एक पल के लिए लगा कि शायद हो सकता है मेरे डॉक्यूमेंट्स का किसी ने यूज़ करके और कोई क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, ये जो भी बोल रहे हैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैंने तुरंत अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद उस पर्सन के पास एक साउंड जाता है आजकल फ़ोनों में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद, योर रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो उसको ये साउंड सुनाई दिया और सुनाई देने के बाद उसने हेलो हेलो करके फ़ोन कट कर दिया। मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि हेलो करने के बाद कॉल कट हो गया। हो सकता है मैं दोबारा कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि रीज़न ये था कि वो एक कस्टमर केयर जैसा नंबर था। उस टाइम मैंने रहने दिया। फिर कुछ टाइम निकल गया, 3-4 दिन अराउंड, फिर मेरे पास एक फ़ीमेल का कॉल आता है। अब फ़ीमेल ने भी मेरे को कॉल करके सेम बात बोली, बट उसने कुछ चेंजेस कर दिया। उसने मेरे को बोला कि आपका नंबर अल्टरनेटिव नंबर पर डाला हुआ है और किसी सचिन ठाकुर के नाम से क्रेडिट कार्ड निकला हुआ है। आप सचिन ठाकुर को जानते हो? तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं जानती किसी सचिन ठाकुर को। तो वो बोलते नहीं, नहीं आप जानते होंगे तभी तो आपका नंबर दिया, अदरवाइज़ कोई ऐसे थोड़ी नंबर देगा। तो मैंने बोला आपसे हो सकता है कि ये नंबर आपसे टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। बट स्टिल वो लेडी समझ नहीं पाई और वो मेरे को बोलती रही, थोड़ा-सा शाउट भी करने लगी। फिर मेरे को बोलती है कि ये आपका एड्रेस है, एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था, ये आपके फ़ादर का नेम है, वो भी बिल्कुल करेक्ट था। तो मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कि भाई इसके पास मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? बोले कि इसी एड्रेस पे ना वो क्रेडिट कार्ड निकाला गया है। तो मैंने एक पल के लिए सोचा कि अगर क्रेडिट कार्ड निकाला होता तो डेफ़िनेटली मेरे घर पर आता, घर पर तो ऐसा कुछ है नहीं। बोलती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके घर पर रिकवरी लेटर जाएगा और आपको अरेस्ट किया जाएगा, अब आपके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और जल्दी से आप ये पेमेंट कंप्लीट करा दीजिए। मैंने उससे बोला कि मैम हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है। पहली बात तो सचिन ठाकुर हम किसी को जानते नहीं हैं ऐसे पर्सन को। सेकंडली आपने ये अल्टरनेटिव नंबर भी गलत डाला हुआ है और हो सकता है आपसे कोई एक नंबर की मिस्टेक हुई है, इसलिए आपने मेरे को बोलती है कि नहीं हमारे सिस्टम से ऐसी गलतियाँ नहीं हो सकती। फिर कंटिन्यू बातें चलती रही। वो मैं उस टाइम ऑन द वे थी, मैं उसकी बातें सुन रही थी बस और वो बोल रही थी आपको ये रिकवरी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा और क्योंकि आपका नंबर डाला हुआ है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हैं हमारे पास और आपके घर भी रिकवरी का लेटर जाएगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि आप ऐसा करिए, मेरे पास मुझे तो पता नहीं ये सचिन ठाकुर कौन है और आप मुझे उसकी डिटेल्स दे दीजिए और मैं एक बार जाकर चेक करती हूँ। तो वो मेरे को फाइनली उसने डिटेल्स देना शुरू किया और मेरे को बोलने लगी कि जिस पर्सन ने मतलब जो सचिन ठाकुर है उसने जो नंबर दिया है वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। तो मैंने उसको बोला आप वो नंबर भी मेरे को दे दीजिए। तो जब उसने वो नंबर पहले बता नहीं रही थी बट फिर उसने वो नंबर दे दिया। जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो वो वाक़ई स्विच ऑफ था। कोई बात नहीं, अब उसकी बहुत सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक बार कन्फर्म करना चाहिए। तो कन्फर्म करने के लिए मैं अगले दिन बैंक जाती हूँ और बैंक मैनेजर के पास गई। बैंक मैनेजर ने मेरे को बोला कि मैडम आप पढ़े-लिखे हो और आप ऐसी कॉल्स पर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल स्कैमर लोगों को नए-नए तरीके से फँसाते हैं।
तो ये भी एक स्कैम का तरीका था। अगर आप उनके झांसे में आ जाते, आप उनसे डर जाते और आप ये पेमेंट कर देते, तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता। फिर आके आप हमसे बोलते, "ये हमारा पैसा रिकवर करवाइए।" हम कैसे रिकवर करवा सकते हैं? जब आप खुद अपनी गलती से पैसा दे रहे हो। तो मैंने उन्हें बोला कि कस्टमर केयर के नंबर से ही कॉल आया, क्योंकि वो नंबर स्टार्ट था 011 से। तो बोले कि आजकल स्कैमर बहुत आगे बढ़ गए हैं। वो लोगों को कॉल एक कस्टमर केयर के नंबर से भी कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, जिनका यूज़ करके वो लोगों को ठग सकें। वो अच्छा हुआ कि आपने पेमेंट नहीं की और आप सीधे बैंक में आ गए कन्फर्मेशन करने के लिए। अगर आप बैंक नहीं आते, डर के उन्हें पेमेंट कर देते, तो आपका पैसा वेस्ट चला जाता और वो कभी आपको वापस नहीं मिलता। क्योंकि जब आप अपनी पॉकेट से कोई पैसा देते हो, तो बैंक भी लायबल नहीं होता आपका पैसा रिटर्न करने के। तो मैंने उन्हें बोला कि अच्छा। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि ऐसा तो नहीं है सचिन ठाकुर ने कोई मेरा नंबर डलवाया हो? तो बोले कि सचिन ठाकुर कौन है, आई डोंट नो, पर आपका नंबर कैसे डलवा सकता है? तो मैंने कि फिर भी आप अपने सिस्टम में एक बार चेक कीजिए। तो उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि किसी सचिन ठाकुर का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं निकला हुआ और स्पेशली मेरे एड्रेस पे तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था। तो जब उन्होंने चेक किया तो फाइनली मेरे को एक रिलैक्स मिला कि हाँ, चलो मेरे नाम पे कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड नहीं है और मैंने कोई 1.5 लाख रुपए का लोन नहीं लिया, क्योंकि मैं इसी शॉक में थी कि पता नहीं अब मैं ये पेमेंट कैसे भरूँगी और ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने तो कभी किसी को अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए। पर स्कैमर कुछ भी कर सकते हैं गाइज़। आप अगर कोई ऑनलाइन कोई फॉर्म वगैरह भी फिल कर रहे हो ना, वैलिड वेबसाइट्स है वो तो ठीक है, बट कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हम ऐसी वेबसाइट से फिल कर देते हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास एडवर्टाइज़मेंट आते हैं कि आपको स्कूटी मिलेगी, बाइक मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा। तो इन सब न्यूज़ को देखने के बाद हम क्या करते हैं, उनके लिंक को क्लिक करके वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया है अभी तक। तो मुझे यही डाउट था कि हो सकता है मेरे बिहाफ़ पर किसी अदर पर्सन ने कर दिया हो फैमिली में से, और इसीलिए शायद मेरे पास ये कॉल्स आ रही है। सेकेंडली मुझे डाउट ये था कि मेरे साथ पहले भी एक फ्रॉड हो चुका है, तो हो सकता है उस टाइम उन लोगों ने किसी भी तरीके से मेरे डॉक्यूमेंट शेयर किए हों, या फिर मेरे फ़ोन में से समटाइम्स ऐसा होता है, फ़ोन को हैक कर लेते हैं वो लोग और फ़ोन से डॉक्यूमेंट्स भी चोरी कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ हो, मतलब बहुत सारे माइंड में इतने सारे डाउट्स थे उस टाइम मेरे को लग रहा था पता नहीं ये कैसे हो गया? मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थी और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है? तो एक तरीके से मेरा माइंड भी उस टाइम डिस्टर्ब हो गया था। पर होप सो एट द एंड बहुत अच्छा रहा कि मैं तभी मेरे माइंड ने काम किया और मैं बैंक चली गई। और बैंक जाने के बाद मैंने सारी चीज़ें क्लियर की और क्लियर करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये एक तरीके का फ्रॉड है। तो गाइज़, अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कॉल आते हैं और आपको बोला जाता है कि आपके नाम पर या फिर किसी आपके मतलब कोई अदर पर्सन के नाम पर एक क्रेडिट कार्ड निकला हुआ है और ऑल्टरनेटिव आपका दिया है और अब आपको वो रिकवरी पे करनी पड़ेगी। अगर आप वो पेमेंट नहीं करोगे, तो आपके घर लेटर जाएगा, आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। तो इन सब बातों से बिल्कुल नहीं डरिएगा, क्योंकि ये सब एक फ़ेक न्यूज़ है और ये एक स्कैम करने का तरीका है, अलग तरीका है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के कॉल से बच सकें। ओके, थैंक यू सो मच।